रैली यूपी में एक भाषण मोदी जी का हुआ था, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, वो आप सुनिएगा। ये दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी होने जा रही है। सरकार ने दिवाली का तो फैसला, दिवाली का बोनस का ऐलान कर दिया है। आपके डीए का ऐलान करेगी सरकार। अक्टूबर महीने में ही आपके टीओआर की घोषणा होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार की तरफ से 4 बड़ी घोषणाएं यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुई हैं और हर घोषणा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपको आपका दिन बना देगा और आप ये सोचने मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पर सरकार ने ऐसी घोषणा कैसे कर दी। ठीक है, सभी ऑर्डर दिखाऊंगा, सभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एक ऑर्डर। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर ऑर्डर आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकला है, कोई अलग डिपार्टमेंट से निकला है। हर ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर ऑर्डर की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हाईलाइट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट्स के लिए बड़ा ऑर्डर जारी किया है। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। ठीक है, मोदी जी ने अपनी स्पीच में 3 से 4 हज़ार करोड़ की घोषणा की है। घोषणा किसके लिए है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कोर्ट ने एम्प्लॉय के हक में एक बड़ा फैसला लिया है, ये भी बहुत बड़ा फैसला है, इसको भी आपको देखना चाहिए। मिनिस्ट्री ने एम्प्लॉयज की बात मानी और फॉर्म को रीसबमिट होंगे और भी न्यूज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, हम पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑर्डर जो है सरकार ने यहाँ पर जारी किया है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा, और ये ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, और ये 5 राज्यों के लिए जारी किया गया, 5 स्टेट्स के लिए जारी किया गया। कौन कौन से? कोलकाता, रायपुर, पौंडीचेरी, लखनऊ और लुधियाना जो पंजाब में है। ठीक है, इन 5 एरियाज के लिए यहाँ पर सरकार घर दे रही है कर्मचारियों को। और कितने हेक्टर मिलेगा घर, कितने पैसे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लिए मिलेगा। देखिए नीचे फॉर्म भी दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अपनी स्क्रीन पर फॉर्म देख पा रहे होंगे। इस फॉर्म को आपने भर के जो है जमा करवाना है। इसमें अपना नाम, पैन कार्ड, डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे आप हैं, नेम ऑफ नॉमिनी, रिलेशन, और आपको कौन सा जो है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किस विभाग में आप काम करते हैं। आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, कौन सा आपको फ्लैट या घर चाहिए, उसके आदेश यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा आदेश है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के निकाला गया है 5 राज्यों के लिए। जल्दी से फॉर्म भरें, अगर घर की आपको जरूरत है। हाँ, इसमें कैसे प्रोसीजर है, कैसे लोन कटेगा, कैसे पैसा को भरने का, सब कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। ये आपको कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मोदी जी की तरफ से एक बड़ी घोषणा, जिस पल का इंतजार था आपको, सभी केंद्रीय कर्मचारी टकटकी लगाए देख रहे थे कि हाँ, कब सरकार ये घोषणा करेगी। सरकार ने मन ही मन घोषणा कर दी है। यूपी में एक भाषण मोदी जी का हुआ था, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, वो आप सुनिएगा। ये दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी होने जा रही है। सरकार ने दिवाली का तो फैसला, दिवाली का बोनस का ऐलान कर दिया है। आपके डीए का ऐलान करेगी सरकार। अक्टूबर महीने में ही आपके टीओआर की घोषणा होने जा रही है। सरकार अपने बजट से यहाँ पर 3 से 4 हज़ार करोड़ जो है खर्च करने जा रही है। किसके लिए? 8वें वेतन आयोग में। ठीक है, भाषण जरूर सुनेगा। देखिए, यहाँ पर भाषण के जरिए ये मालूम चला, आपने यूनियन की बात तो सुन ली, कम से कम 500 यूनियन जो है स्ट्राइक के लिए तत्पर हैं कि अक्टूबर महीने में अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, इधर सरकार के ऊपर प्रेशर है, सरकार तरह तरह की घोषणाएं कर रही है कि हाँ, हम चीज़ों को पूरा करेंगे।
अक्टूबर एक ऐसा महीना है जिसमें दशहरा, दिवाली सब कुछ आ रहा है। अगले महीने ही बिहार का चुनाव है। सब कुछ माहौल बना हुआ है। तो ये 100% श्योर है कि ये जो अक्टूबर का महीना है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। उनकी सैलरी के लेकर, उनके 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ा महीना होने वाला है। आपको ये भी लग रहा होगा कि अक्टूबर के महीने में सरकार की तरफ से जरूर जो है घोषणा होगी 8वें वेतन आयोग के ऊपर, ये तय है। क्योंकि जो स्पीच मोदी ने दी है, यहाँ पर मैं स्पीच को मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन उसका लिंक जरूर प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप जरूर उसको देखिएगा पूरे स्पीच को, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं कि एम्प्लॉयज के लिए हम काम कर रहे हैं टैक्स में, जैसे क्योंकि टैक्स में जो छूट मिली है, जो सरकार ने जीएसटी में बहुत सारा पैसे सरकार ने बचाए हैं, उस पैसे को सरकार एम्प्लॉयज पे खर्चा करेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट का फैसला एम्प्लॉयज के हक में हुआ है। ये कौन सा फैसला है मैं आपको बता दूं। अपनी स्क्रीन पर आप फैसले की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। ये कहां से आया है, यहाँ पर देखिए। ये जो हुआ था फैसला एक अधिकारी के ऊपर हुआ था, जो प्रमोशन के ऊपर ये चीजें हुई थी। जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने सेंट्रल एम्प्लॉय को, यहाँ पर देखिए, पीठ ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति केवल पदनाम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि रैंक, ग्रेड या स्थिति में उन्नति है, जिससे आवश्यक रूप से वित्तीय लाभ शामिल है, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के सुमेर पाल और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि पदोन्नति केवल पदनाम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि उच्च पद पर उन्नति है। यहाँ पर देखिए पूरा फैसला यहाँ पर बताया गया। देखिए सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि फीडर कैडर में 800 रुपये 1400 रुपये के वेतनमान वाले सहायक जिला प्रबंधक के रूप में कार्यरत याचिकाओं को जिला प्रबंधक के रूप में पदोन्नति किया गया था, ठीक है। विडंबना ये है कि उच्च पद पर 700 रुपये 1200 रुपये का काम वेतनमान था, जिससे उन्हें फीडर कैडर में बने रहने वाले अपने कनिष्ठों को तुलना में कम वेतन मिल रहा था। मतलब प्रमोशन हो चुका था लेकिन स्केल नहीं बढ़ा था, ठीक है। पीठ ने इस तरह की प्रथाओं को प्रतिकूल प्रभावों के प्रति चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पदोन्नति फीडर पद से कम वेतन पर समाप्त होती है तो पदोन्नति की अवधारणा ही भ्रम और अधेराय हो जाती है। ऐसे पदोन्नति वरिष्ठता और सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार के बजाय दंड मात्र बन जाती है। इसके अलावा ऐसी पदोन्नति मूल अवधारणा को ही प्रतिकूल होगी, जिसका उद्देश्य दक्षता और योग्यता और प्रस्तावन करना होगा। ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता और अत्यधिक पुरातन और संतुलन व समीक्षा से रहित हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए लास्ट में फैसला भी सुनाया गया है। न्यायमूर्ति बराड़ ने फैसला सुनाया है कि पदोन्नति और उच्च वेतन एक दूसरे के सीधे अनुपातिक हैं। इस संबंध को नकारना सेवा कानून के मूल सिद्धांतों को उल्लंघना है, ठीक है। मामलों के अलग होने से पहले पीठ के निगम को निर्देश दिया गया है कि 6 फरवरी 1990 के अपने कार्यालय आदेश के अनुसार पदोन्नति पर याचिकाओं को वेतनमान को उन्नत करें। अदालत के आगे आदेश दिया कि जिला प्रबंधक के रूप में उनकी पदोन्नति की तिथि में उन्हें मिलने वाले सभी परिणाम का लाभ 6 सप्ताह के भीतर उनको जारी करें। मतलब कोर्ट ने कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया है, ठीक है। उनको सब कुछ पैसा मिलेगा, जितना उनका पैसा रोका गया सब कुछ उनको दिया जाएगा। तो बड़ा फैसला है, कम ही फैसले ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 1 अक्टूबर से आपके चार्जेस जो है बदलने वाले हैं। देखिए हम स्क्रीन पर ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो PFRDA है, जो पेंशन फंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने फिक्स करी है रेट्स को। जो आप NPS लेते हैं, UPS लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो आपको कुछ चार्जेस भी देने होंगे। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे चार्जेस फॉर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स NPS और UPS, ठीक है।
ई पैन कार्ड अगर लेते हैं तो 18 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर फिजिकली पैन कार्ड लेते हैं आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। एनुअली मेंटेनेंस चार्ज भी आपको सैलरी से कटेगा 100 रुपये, और ट्रांजैक्शन के चार्ज में कोई नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके लिए पैसे नहीं कटेंगे। मतलब ये जो रेट्स हैं वो 1 अक्टूबर से यूपीएस वाले सब्सक्राइबर पे भी जारी हो जाएंगे, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, और एनपीएस पे भी जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर्स थे, ऑर्डर कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप बताइएगा कि अक्टूबर का महीना कितना खास होने वाला है, क्या सरकार अक्टूबर के महीने में 8वें वेतन आयोग से रिगार्डिंग कोई घोषणा कर सकती है कि नहीं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।